दिल्ली की सियासत में आज फिर से घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक आधिकारिक बैठक में उनके पति मनीष गुप्ता की मौजूदगी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी, जहां आम आदमी पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक बताया है, वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। शनिवार को आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारियों द्वारा निर्मित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित परियोजनाओं को पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि शालीमार बाग में जल भराव वाले क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, बाजारों का पुनरुद्धार किया जाएगा और सार्वजनिक स्थलों से झुके और असुरक्षित पेड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। लेकिन विवाद की जड़ बनी बैठक की वह तस्वीरें जिनमें रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता अधिकारियों के साथ बैठक में बैठे हुए दिखे। मनीष गुप्ता जी पेशे से एक व्यापारी हैं, किसी भी संवैधानिक या निर्वाचित पद पर नहीं है। आम आदमी पार्टी का गंभीर आरोप है कि संविधान का अवमानना हुआ है। आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री के पति सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं? क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया, जहां महिला प्रधान की जगह उनका पति काम करता है। आप नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या चुनी हुई मुख्यमंत्री इस प्रकार संविधान का उल्लंघन कर सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ने दिल्ली में एक नहीं दो मुख्यमंत्री बना दिए हैं, एक रेखा गुप्ता और दूसरे उनके पति मनीष गुप्ता। बीजेपी ने 6 महीने में राजधानी को प्रशासनिक अव्यवस्था के हवाले कर दिया है। भाजपा का भी इस पर जवाब आया है। भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसा होता रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि पति मनीष गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं, ना कि शासन। यही काम पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बहन रमा धवन करती थी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी करती रही है। आप पार्टी दोहरे मापदंड अपना रही है। बीजेपी ने इस पूरी बहस को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है, जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाने पर लेना है। मनीष गुप्ता को लेकर इससे पहले भी विवाद हो चुका है। गौरतलब यह है कि पहला मौका नहीं है जब मनीष गुप्ता की बैठक में उपस्थिति पर सवाल उठे हैं। अप्रैल 2025 में भी वे नगर निगम दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में देखे गए थे। उस समय मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थी। प्रशासनिक मर्यादा और पारदर्शिता पर सवाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के गैर सरकारी परिजन को आधिकारिक बैठकों में शामिल होना चाहिए? प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक मर्यादाओं की दृष्टि से यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि नीतिगत और नैतिक बहस का विषय बन गया है। आखिर इस मामले पर संविधान क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। तो भारत के संविधान और सेवा नियमों के अंतर्गत केवल निर्वाचित या नियुक्त अधिकारियों को ही नीतिगत बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति, विशेष रूप से कोई निजी नागरिक इन बैठकों में भाग लेता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है, जब तक कि उसे किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति या जिम्मेदारी ना दी गई हो। अब आगे क्या हो सकता है? तो आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को शिकायत भेजने की तैयारी की है। सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है। चुनाव आयोग और लोकायुक्त की भूमिका पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इस मामले के बाद कि क्या दिल्ली को 2 मुख्यमंत्री मिल गए हैं या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? क्या रेखा गुप्ता के पति की सक्रियता परिवारवाद है या एक सामान्य प्रशासनिक सहयोग? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के लोकतंत्र में पद के साथ पद की गरिमा भी बरकरार रह पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिन में साफ होंगे। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिए। देखते रहिए आदर्श मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।